हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना एंड वेलकम टू इनविजिबल क्राउन। तो कल यानी 11 नवंबर को हमारे पूरे देश में नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। ये दिन मनाया जाता है हमारे जो फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनकी जयंती पर, और कल इनकी 133rd यानी 133वीं जयंती थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का जो सऊदी अरेबिया में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन था। बाद में वह मौलाना आज़ाद के नाम से फेमस हुए। उनकी माँ का नाम आलिया बिनते मोहम्मद और पिता का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। इनका पूरा परिवार 1890 में सऊदी अरेबिया से कलकत्ता शिफ्ट हुआ। परिवार के परंपरा के मुताबिक इनकी पढ़ाई घर पर ही हुई और 13 साल की उम्र में खदीजा बेगम से इनकी शादी हुई। मौलाना आज़ाद अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, बंगाली कई भाषा में निपुण थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र, रेखा गणित, बीजगणित की पढ़ाई भी की थी। अब्दुल कलाम का अर्थ है बातचीत के भगवान। कहा जाता है कि मौलाना आज़ाद बातचीत में बहस करने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। उन्हें डिबेट में कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता था। इन्होंने 1912 में साप्ताहिक उर्दू पत्रिका मुसलमानों में देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अल हिलाल नाम से शुरू की। अल हिलाल ने मॉर्ले मिंटो सुधारों के परिणाम स्वरूप दो समुदायों के बीच हुए मनमुटाव के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल हिलाल गरम दल के विचारों को हवा देने का क्रांतिकारी मुखपत्र बन गया। अलगाववादी विचारों को फैलाने के कारण गवर्नमेंट ने 1914 में अल हिलाल पर बैन लगा दिया। उन्होंने 1916 में अल बगाव नाम से साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, लेकिन कुछ ही समय में इस पर भी बैन लग गया। 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मौलाना आज़ाद गांधी जी के साथ शामिल हुए थे, जिसके चलते वो नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। 1923 में उन्हें दिल्ली में कांग्रेस के एक विशेष सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। कहा जाता है कि अपने समय के ये सबसे कम उम्र के नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। जब ये प्रेसिडेंट बने तब इनकी एज मात्र 35 ईयर थी। मौलाना आज़ाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक उसी पद पर बने रहे। आज़ाद देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 15 अगस्त 1947 से 2 फेब 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर पद पर बने रहे। इन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की स्थापना की। और संगीत क्षेत्र में संगीत नाटक एकेडमी इन 1953, साहित्य एकेडमी इन 1954, ललित कला एकेडमी इन 1954 में स्थापना की। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय औद्योगिक संस्थान अर्थात आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना का श्रेय जाता है। अपने वक्त के जब ये केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों पर बल दिया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इनकी डेथ हुई थी 22 फरवरी 1958 को दिल का दौरा पड़ने से। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न 1992 में मौलाना आज़ाद इनको प्रदान किया गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।